जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बुटीक मैनेजमेंट के कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीज़न में हमारे पास बहुत सारा काम आता है और इतना काम भर भर कर आता है कि हमें ये किसी के ब्लाउज में क्या डिज़ाइन बनानी है ये याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग उस चीज़ को कैसे याद रखते हैं और किस तरह से अपने वर्क को ध्यान में रख के काम करते हैं, अपने सारे ब्लाउज को हैंडल करते हैं, तो इसी पे मैं आज इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे से पॉइंट है वो आपके हो सकता है काम आए, आपके बुटीक में थोड़ा सा काम आए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे पास सीजन स्टार्ट होता है तो हमारे पास ब्लाउज आते हैं या कपड़े आते हैं जो भी हमारे। तो क्या होता है कि मान के चलिए कभी आपके पास सिर्फ 3 ब्लाउज आए और वो एक जैसे आए, जैसे कि मेरे साथ हुआ था ये कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का ही ब्लाउज था। मेरे पास के टोटल तीन ब्लाउज थे और ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें इस तरह के बूटे बने हुए थे और सेम यही पैटर्न था और सब कुछ यही था और मुझे बनाने थे ब्लाउज। तो एक का नाम कुछ और था, एक का नाम कुछ और था और एक के में कुछ और डिजाइन बननी थी, किसी के में कुछ बनना था, किसी के में बैक हुक बनना था। तो मैंने इन चीजों को कैसे याद रखा? सबसे पहले तो मैंने जैसे ये कपड़े आए, मैंने इस तरह के ये कागज लिए। सभी लोगों के पास जब सूट आते हैं या साड़ी आती है तो उसमें इस टाइप के बैनर, इस तरह के कागज तो निकलते ही हैं, है ना, सबके पास होते हैं। मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, इस कागज के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेती हूँ और इन्हें अपने बॉक्स में अलग एक बॉक्स में रख लेती हूँ। जैसे ही मेरे पास ब्लाउजेस आते हैं, मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसका जो कस्टमर है उसका नाम लिख लेती हूँ और ये जो किस डेट का जाएगा या उसका एरिया क्या है मैं ये लिख लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि एक जैसे सेम नाम भी हो जाते हैं, तो हमें एरिया का नाम लिखना बहुत जरूरी है। मान के चलिए जैसे कि हमारा ये एरिया जो मैं जिस जगह बैठी हूँ उस जगह एरिया का नाम है तेल मिल रोड, है ना। तो अगर किसी का भी कोई मेरे से पूछेगा कि ये कौन सा रोड है तो मैं बताऊंगी तेल मिल रोड, है ना। तो इसी तरह से अगर कोई कस्टमर आता है किसी जगह से तो उसका वो मैं एड्रेस ले लेती हूँ कि भाई आप किस जगह से हो, तो उसके नाम के साथ उसका एड्रेस मेंशन कर देती हूँ और ये कागज उसके ब्लाउज में लगा देती हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैंने पर्टिकुलर अपना एक रजिस्टर बना रखा है जिसमें मैं मेजरमेंट लेती हूँ और मेजरमेंट के साथ ही मैं सारा जो भी वो लोग मेरे को समझाते हैं, जो भी बताते हैं, मैं सब कुछ बकायदा नोट करती हूँ अच्छे से, केयरफुली होकर, क्योंकि बाद में कस्टमर आपकी नहीं सुनेगा कि आपने सही किया या गलत किया। वो ये बताएगा कि मैंने आपसे ये बोला था, आपने ये काम नहीं किया मेरे इसमें, आपने मेरा, क्योंकि उनका आप तो जानते हो कस्टमर का बस यही रहता है कि अगर थोड़ा सा भी लूज भी हो गया ना तो वो डायरेक्ट यही बोलेंगे आके कि आपने हमारा काम खराब कर दिया, आपने हमारा ब्लाउज खराब कर दिया, है ना, आपने हमारे कपड़े की रेट पीट दी, बर्बाद कर दिया आपने। तो इस तरह से बोलते हैं वो, इसलिए आप एक ही चीज को केयरफुली होकर सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं भी फ्रेंड्स ऐसे ही करती हूँ, बैक हुक बनना होता तो बैक हुक नोट करती हूँ और फ्रंट हुक बनना होता तो फ्रंट हुक नोट करती हूँ, तीरा अगर बनने वाला है तो तीरा नोट करती हूँ, डिजाइन बनने वाला तो उस डिजाइन को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ कि ये डिजाइन इनके में बनेगी, ठीक है। और साथ ही साथ मैं वहां पर जो उनके चार्जेस हैं वो भी मैं नोट करके उन्हें हैंड टू हैंड बता देती हूँ कि देखिए आपका ये चार्ज है और जब आप आओगे तो इसके बाद इसमें कंसेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं, एक तो ये हो गया आपका कि आप इस तरह से अपना कर सकते हो कि जब भी आप उनका, जब कटिंग करने की जो भी डेट आएगी उनकी, जब आप कटिंग करने बैठोगे तो कटिंग में आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली है कि इसमें क्या डिजाइन बनेगी और इसमें क्या करना है। पहले सबसे पहले जो उन्होंने नोट डाउन करवाया है, पहले कटिंग करने से पहले उसको एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद ही कटिंग करो। स्टार्टिंग में जब मैं करती थी काम तो पहले मैं कटिंग करने लग जाती थी, मुझे ये नहीं पता होता था। जैसे सूट के बारे में बात करें तो सूट का गला अगर छोटा होता था तो मैं क्या करती थी कि छोटे ही तीरा में मैं कटिंग कर दिया करती थी, तो मेरे से काफी बार लॉस हो जाया करता था, है ना। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में देखो गलती सभी करते हैं, लेकिन धीरे 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 जब एक्सपीरियंस होता जाता है तो सभी को समझ में आ जाता है कि हमें अब क्या करना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, ये है कि ये जो टुकड़े हैं मैंने आपको बताया, ये इनका नाम और एरिया जो आपको लगाना था उसमें वो वही आप लगा देते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जब आप प्रेस करोगे ना इसके बाद भी आप लोगों को वो निकालना नहीं है। जब आप कटिंग करोगे तभी वो चिट निकालनी है, आपको अलग हटानी है आपको, अदरवाइज आपको वो चिट बिल्कुल भी नहीं हटानी है, आप चाहे प्रेस करें चाहे कुछ भी काम करें,
ठीक है। फिर इससे क्या होता है कि आप लोगों को सब कुछ इजी वे में अच्छे से समझ में आता है कि आपको किसके ब्लाउज में क्या डिजाइन बनानी, किसके ब्लाउज में क्या डिजाइन नहीं बनानी। अगर मान के चलिए आपको वो डिजाइन ड्रॉ करनी नहीं आ रही है तो आप उनसे ये भी आप उनके साथ ये भी डील कर सकते हैं कि देखिए आप ये जो है डिजाइन आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी उसके उन्हें दे सकते हो, वो व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनसे ये बोलिए कि आप मुझे अपना नाम और अपना एरिया ये दोनों सेंड करिए और उसके बाद डिजाइन सेंड करिए, ताकि मुझे ये समझ में आए कि भाई क्या होता है। क्योंकि जब हम लोग टेलर का काम करते हैं, जब बुटीक का काम करते हैं, जब इतना सब कुछ याद रखते हैं तो दिमाग को इतना तो याद रहता है कि ये कस्टमर कहाँ का है। जब वो हमें हाई सेंड करके अपना एरिया और नाम भेजता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये इस दिन आया था और ये वो वाला बंदा है ना। तो फ्रेंड्स देखिए कि अब वो जब वहां पर भी डिजाइन सेंड कर देता है ना, तो उससे आपका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जो भी आप अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप जिस तरह से भी अपना जो भी ब्लाउज के डिजाइन वगैरह बनाकर डालते हो, वो लोग उसको देखते हैं और नोटिस करते हैं, लाइक करते हैं, या लाइक नहीं भी करेंगे तो भी वो शॉर्ट स्क्रीन लेकर रख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम वो आते हैं तो आपको बता सकते हैं कि ये डिजाइन हमको बनवानी है और आपने ये बनाई थी, बहुत अच्छी लगी हमें, इस तरह से। तो आपका थोड़ा सा प्रचार भी हो रहा है इसमें, है ना, कि आप ये बना रहे हो और ये डिजाइन आप डाल रहे तो आपका इसमें प्रचार भी हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने जो काम है उसको बढ़ा भी सकते हो और अपने जो काम है उसको निपटा भी सकते हो। इसमें ज्यादा हड़बड़ तड़बड़ नहीं होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान के चलिए हमारा ये ब्लाउज है और हमने सिर्फ यहाँ कोने पे ही चिट लगा दी, तो कभी कभी क्या होता है स्टेपलर से वो निकल भी जाता है। तो हमेशा कोशिश ये करें कि जैसे आपने मान के चलिए इसके जो टुकड़े करे हैं, टुकड़े करने के बाद इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से पिनअप यहाँ स्टेपलर करें, ताकि ये दो जगह से पंच हो गया तो ये निकलने का सवाल नहीं होता। वो जो एक होता है ना सिंगल, वो निकलने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसा जो हम डबल करके इसका स्टेपलर करते हैं, कपड़े में इस तरह से डबल करके करते हैं, तो वो निकलने की संभावना नहीं होती है। तो एक स्टेपलर और इस तरह के कागज छोटे छोटे जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ना। और जो छोटे छोटे पॉइंट हम जो लिखते हैं ना, तो ये हमारे जो काम आने वाले होते हैं ना, तो ये हमारे इससे हमारे कोई कपड़े खराब नहीं होते हैं और हम ध्यान रख के अपना काम आराम से कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे से पॉइंटों को अगर आप नोट डाउन करोगे, लिखोगे, तो कस्टमर के सामने आपकी इमेज ही बढ़ेगी कि वो हमारी बातों को ठीक से सुनता भी है और लिखता भी है ना। तो उसमें ये चांसेस नहीं रहते हैं कि मैंने बोला था आपने लिखा नहीं। आप ये उनसे बोल सकते हो कि आपने जो बोला मैंने वो लिखा, मैंने नोट डाउन किया। अब ये मुझे आप चीज बोल रहे हो, ये देखो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने नहीं नोट कराया, आपने जो नोट कराया मैंने नोट किया है, आपने नहीं किया है। लेकिन फिर भी वो जाता है तो बंदा कुछ ना कुछ कह ही जाता है। लेकिन कस्टमर को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो काम करने बैठे हैं ना, उनसे लड़ने के लिए तो बैठे नहीं है। तो भाई हमें हर सूरत में हर हाल में काम ही करना है और अच्छा करना है, ताकि क्या नाम है कस्टमर जो भी है हमसे खुश होकर जाए और दोबारा वो आए और अपने साथ 4 और लेकर आए। तो हमारा बस प्रोसीजर यही रहता है, हम किसी के कपड़े को खराब करने की कोशिश नहीं करते हैं। चाहे वो बंदा हमारे पास 8,000 की साड़ी लेकर आए या फिर वो 150 रुपए की साड़ी लेकर, हमें दोनों का सेम ही काम करके देना है और अच्छा काम करके देना है, ताकि हर एक बंदा हमारे बुटीक से खुश होकर जाए। हमारा ये हम अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश करते हैं कि हमारे से कोई भी नाराजगी ना रखे और अच्छे से बस ले। और आप अच्छे से मैनेजमेंट अगर लोगे उनका, तो आप अच्छे से ही उनका काम कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप गलत मैनेजमेंट लोगे तो फिर गलत ही ब्लाउज बनेगा, लूज भी बनेगा, टाइट भी होगा। यही कंडीशन होती है। कभी कभी हम नाप लेते हैं लेकिन उनका लूज या टाइट हो जाता है। ये कंडीशन सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि हम उनका प्रॉपर नाप नहीं लेते हैं। कस्टमरों से बहुत अच्छे से बात करिए, बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए। ज्यादा टाइम अगर वो बोलते हैं डिजाइन के लिए, कि अगर आपके पास ही खड़े होकर वो लोग ये बोलते हैं कि हम इस फोन में ये वाली डिजाइन बन जाएगी या फिर ये डिजाइन बन जाएगी, तो आप इस तरह से उनसे बोलिए कि देखिए प्लीज आप मेरा टाइम थोड़ा सा ना वेस्ट करें, मुझे अर्जेंट काम है। ना भी हो तब भी बोलिए कि मुझे अर्जेंट काम है, मैं अपना अर्जेंट काम कर रही हूँ, आप प्लीज घर से सोच लीजिएगा, इसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपका डिजाइन देख लूंगी। अगर बनना होगा तो बना दूंगी, नहीं बन पाएगा तो मैं आपसे मना कर दूंगी। आप 4-5 डिजाइन मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, है ना। तो ये छोटे छोटे से तो तरीके होते हैं
ये हमें उन्हें बताने होते हैं। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कस्टमर जब यहाँ डिज़ाइन लेकर आ जाते हैं तो हमसे वो बोलते हैं कि अरे ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, तो हम उनके साथ ही लगे रहते हैं, हम अपना काम छोड़कर उनके साथ लगे रहते हैं। हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, और सीजन का टाइम जब चलता है तब तक तो और भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास इतना काम होता है और उतना टाइम तो होता नहीं है कि भाई एक एक चीज़, एक एक लोगों की हम एक एक डिज़ाइन को नोट करें, है ना। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। तो आपको उनको ईजी वे बोला, उनको बुरा भी ना लगे, और आपको ये बात बोल भी देनी है कि आप प्लीज़ अपने घर से सोच कर आइएगा और अपने घर में से ही आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा जो भी आपको पसंद हो। आपके पास जो बनना होगा मैं बना दूंगी, जो नहीं बन पाएगा वो मैं आपको बता दूंगी कि नहीं बन पाएगा। मैं भी इसी तरह से करती हूँ, सबके लिए तो टाइम नहीं दे पाती हूँ। कोई घर से जाने के बाद अगर वो बोलता है कि मुझे अभी दोपहर में ही आपको मैंने फ़ोटो भेजी है, प्लीज़ आप देखकर मुझे बताइए कि ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो मैं उनसे डायरेक्ट ये बोल देती हूँ कि देखिए अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, नाइट में मैं आपका डिज़ाइन देख लूँगी और नाइट में ही जो बन पाएगा मैं आपसे नाइट में ही डिस्कस करूँगी, क्योंकि वही मेरे पास टाइम होता है। इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं उन्हें टाइमिंग बता देती हूँ ये 11 बजे की, क्योंकि मैं 11 बजे ही अपने बुटीक से फ्री हो पाती हूँ, इससे पहले मैं नहीं हो पाती हूँ। और इससे पहले मैं अपने काम में और भी काम जो होते हैं उन्हें भी कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एक ही काम करेंगे और एक ही काम में हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। हमें सारे कामों को मैनेजमेंट, जब बुटीक लेके बैठे हुए हैं तो हमें काम को भी खुद ही मैनेज करना होता है। जैसे कि हम अपने घर के कामों को मैनेज करते हैं ना, इस तरह से ही हमें मैनेज करना होता है। तो जब तक हम किसी चीज़ की मैनेजमेंट नहीं बनाएंगे, जब तक हम किसी चीज़ को मैनेज नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम सारा बिखरा सा रहेगा। तो हमें सभी के लिए अपनी एक मैनेजमेंट रखना चाहिए, और जिस तरह से मैं अपना मैनेजमेंट बनाकर रखती हूँ, जिससे मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, चाहे कितना भी सीजन में कितना भी काम आए एक जैसे कितने भी ब्लाउज आ जाए, मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को नोट डाउन करती हूँ, है ना। नोट डाउन करने में आपको थोड़ी सी बस दिक्कत जरूर होगी, लेकिन आपको उसके बाद फ्री हो जाते हो कि मुझे भाई वो क्या बता गया था, मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं, या मैं जो तरह के टिप्स देती हूँ बुटीक से रिलेटिव आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बस मैं इसी तरह से आप लोग मुझे अगर कमेंट करते हो तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करने के लिए बार बार मैं इसी बोलती हूँ कि आप लोग की कमेंट देखकर मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। सपोज करिए कि आपको कोई कमेंट कर रहा है कि हाँ दीदी आप बहुत अच्छी वीडियो बना रही हो, या फिर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, आप इस तरह की बातें समझाती हो, तो हमें अच्छा लगता है। जो भी है, हम आपके लिए थोड़ा सा, देखिए इतना सारा काम होने के बाद भी हम लोग आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप लोगों के साथ ये कुछ टिप्स जो है शेयर करते हैं। और यकीन मानिए कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है हमारा, जो बुटीक पे आने के बाद हमें काम करना होता है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय श्री राम।